नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही के बेअंदाज मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासन काल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी, और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालय सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत, काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है। और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता। साथियों, 21वीं सदी के भारत, 21वीं सदी की आधुनिक भी चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आस एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी
विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेज जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उन टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च रही है वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, भी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन लाइफ दिया, हमने वन अर्थ वन ग्रिड का आइडिया विश्व के सामने रखा। ये वो विजन है जिन मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। आज सकते हैं कर्तव्य भवन जैसे हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनकी आत्मा प्रो पीपल है और इनका स्ट्रक्चर प्रो प्लेनेट है। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तीन का उद्घाटन किया। कर्तव्य पथ पर बना ये कर्तव्य भवन अपने आप में बेहद खास है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कर्तव्य भवन में किस तरीके से क्या कुछ खासियत है, इनकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और स्पष्ट मैसेज दिया कि अब विभागों के बीच जो समन्वय है वो देखने को मिलेगा। और आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नौकरशाही किस तरीके से बेअंदाज हो गई है। बिजली विभाग एक बार फिर से कटघरे में है और आलम यह है कि मंत्री विधायक अधिकारियों से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, बदसलूकी झेल रहे हैं। सुरेश राही केवल सीतापुर के क्षेत्रीय विधायक नहीं है, कारागार राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगवाते नजर आ रहे हैं। जवाब में जई साहब से बदसलूकी का इनाम भी पाते हैं। थक हार कर मंत्री महोदय खुद कार्यकर्ताओं के साथ ट्रांसफार्मर उतारने मौके पर पहुंच गए और यह कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में अफसरशाही और राजनेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा लगातार अधिकारियों को चेतावनी देते आए हैं, यहां तक बोल चुके हैं कि बिजली विभाग का काम पुलिस से ज्यादा खराब है। क्या यूपी में अधिकारी सच में बेलगाम हैं? मंत्री विधायक की सुनवाई क्यों नहीं? तो क्या आम जनता का बुरा हाल है? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा लेते हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पूर्व सूचना आयुक्त भी हैं। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं और विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुरेश राही ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। गांव वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे, हम लोग लगातार यहाँ का जो जी है उसको फ़ोन करते थे, बताते थे कि इसको ट्रांसफार्मर आप ठीक करा दो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बार बार वो टाल मटोल कर रहा था। आज जब उसको दोपहर में बात किया गया तो उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप उतरवा लो। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आके उसको उतरवाना पड़ा। फिर मैंने
एमडी साहब से बात की तो उनके स्टाफ ने बात करने से मना कर दिया, बोले एमडी साहब बहुत बिजी रहती, उनका काम बहुत रहता है तो वो बात नहीं कर पाएंगी। हालांकि बाद में उनका फ़ोन आया, बात की, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर उतर रहा था लाइनमैन को बुलवाया गया, उसके बावजूद ना यहाँ कोई बिजली का अधिकारी आया, उल्टा इस ट्रांसफार्मर को उतरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। पूरे हर गांव के अंदर पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही, लोगों ने बताया मुझे। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहीं गड्ढा खोद दिया था, बोले यहाँ फॉल्ट ठीक कर रहे हैं। आपको कैसे पता लग गया अगर यहाँ पे फॉल्ट है? अधिकारी बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के बेलगाम होने की खबर खुद मंत्री और विधायक देते नजर आ रहे हैं। बीते 15 दिन की अगर बात करें तो योगी सरकार के दूसरे मंत्री धरने पर बैठे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। सीतापुर से पहले कानपुर देहात से तस्वीर सामने आई थी। ठीक 15 दिन पहले यानी 24 जुलाई को कानपुर देहात में एक कार्यकर्ता पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करने से नाराज महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी थाने में धरने पर बैठी थी। वहीं इससे पहले बिजली विभाग को लेकर एके शर्मा भी फटकार लगाते नजर आए थे, चेतावनी देते नजर आए थे विभाग को, और साफ तौर पर ये संदेश देते नजर आए थे कि विभाग मंत्रियों की नहीं सुन रहा है। उनको चेताया भी था और ये आरोप भी लगाया था कि पुलिस से भी ज्यादा काम चोरी बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक, तमाम दिग्गज माननीय जो इस वक्त अफसरशाही से त्रस्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और यह कहा था कि अफसर काम करने नहीं दे रहे। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में मंत्री अधिकारियों से हैं त्रस्त? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त हैं। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का इस खास चर्चा में। और शुरुआत विकास पांडे जी आप ही से। क्या योगी सरकार में अफसरशाही बढ़ रही है? किसके हाथ में कमान जा रही है? आदित्य जी, अफसरशाही बढ़ नहीं रही है। अफसरशाही मुझे लगता है कि जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिसका आपने नाम लिया, कई बार अधिकारी किसी विशेष परिस्थितिवत, विशेष मानसिकतावत इस तरीके की ऊल जरूर हरकत करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश वही है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव भी आया है काफी हद तक अधिकारियों के रवैये में। पहले अधिकारी मुझे लगता है कि अपनी मनमानी बहुत ज्यादा किया करते थे। आपको भी मालूम है, एक साठगांठ से पूरा रैकेट चला करता था। नेताओं और अधिकारियों की एक साठगांठ से रैकेट चलता था। आज वो साठगांठ उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे विषय आए हैं, अभी आपने बिजली विभाग का जिक्र किया। विकास पांडे जी, क्या साठगांठ खत्म हो गई है इसीलिए ये बनाम की लड़ाई जो है, जंग छिड़ गई है? मंत्री बनाम अफसर जो है आए दिन देखने को मिल रहा है। बीते 15 दिन में दूसरे मंत्री जो हैं वो धरने पर बैठे। ट्रांसफार्मर लगवाने जैसा मामूली मुद्दा था, मामूली सी बात थी, उस पर बदसलूकी कर देता है मंत्री के साथ जेई। नहीं, देखिए, मुझे लगता नहीं कि किस लहजे में उसने क्या बात कही और क्यों कही, किन परिस्थितियों में कही। तत्काल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी ने उस जेई को, शायद रमेश मिश्रा नाम है उसका, उसे सस्पेंड कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज आप समझिए कि इस तरीके की हरकत एक अधिकारी को किस निचले स्तर पर ले जा रही है, इस बात का अंदाजा शायद इन अधिकारियों को भी नहीं है। और वो भी आप किसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एक जब मंत्री के साथ आप इस तरीके का रवैया इख्तियार करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। बिल्कुल विकास पांडे जी, और बड़ी बात यही है कि जब मंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार, तो आम जनता होगी कितनी परेशान। पूजा मिश्रा जी। अदिति जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अदिति जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला ये आप 1-2 काउंट कर रही हैं। हम और आप बैठ करके कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले और डिबेट किए थे। जब हम डिबेट कर रहे थे तो हम डिबेट कर रहे थे कि 1 महीने के अंदर में 4 विधायकों की झड़प हुई प्रशासनिक अधिकारियों से। किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने जाकर के मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दे दिया, किसी ने कहीं और गुहार लगा दी। यही चल रहा है और ये कह रहे हैं कि ये कुछ
ऊर्जा मंत्री जी की बात कर ली जाए तो AK शर्मा जी तो बिल्कुल लंबा चौड़ा पोस्ट डाल देते हैं कि भाई, हालांकि ये कह रहे हैं उनको जेई को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि हम जेई का ट्रांसफर नहीं करा सकते तो हम प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ये AK शर्मा जी का जो है एक्स पे पोस्ट था, ये बयान था उनका। और ये AK शर्मा जो है सबको पता भी होगा कि भाई IAS रहे हैं पहले, उसके बाद में अब आए हैं मंत्रिमंडल में राजनीति में आने के बाद में। और प्रतिभा शुक्ला पे भी जो है सबने डिबेट किया था। सोचिए महिला कल्याण मंत्री हैं वो, और उनको भी धरने पे बैठना पड़ा था, वो भी एक दिन नहीं 2 दिन बैठना पड़ा था। क्यों बैठना पड़ा था? कि बस एक गलत FIR जो हो रही है वो हटा दिया जाए। जो SHO हैं वो SHO उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो आप कल्पना करिए आदित्य जी कि यहाँ पे तानाशाही कितना हावी है। क्यों हावी है? क्योंकि इनको पता है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं चाहेंगे तब तो कुछ नहीं हो सकता। आपने कानपुर में देखा ही था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, CMO और DM का विवाद होता है, CMO के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, DM का पैरवी चल रहे होते माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इनके आपस के तोड़ मरोड़ में जो परेशानी आ रही है वो जनता को आ रही है। कल्पना करिए 24 घंटे से करंट नहीं है और मंत्री महोदय की नहीं सुनी जा रही है, तो जो ग्रामीण के लोग होंगे, जो आम जनमानस होंगे, जेई सीतापुर में तो जिस क्षेत्र में ये विवाद उपजा, पूजा मिश्रा जी, वहां बीते 20 दिन से बत्ती गुल थी। तो आप कल्पना करिए। और ये ऐसा नहीं कि ये एक जगह का है, ये बिजली का जो समस्या है ये लगातार चल ही रहा है। ये बस ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम 24 घंटे पहुंचा रहे हैं, 24 घंटे पहुंचा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच रही है। और अगर आप यहाँ पे आकर के कह रहे हैं कि प्रशासन हावी हो रखा हुआ है, कुछ अधिकारी हैं जो नहीं सुनते हैं, तो भैया सरकार में क्यों है? सर कैसी सरकार है कि आपकी नहीं सुनते? आपको याद ही होगा जब सरकार में मंत्री ही परेशान है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यूपी में किसके हाथ में कमान है। नरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी कई वरिष्ठ नेताओं से मंत्रियों से मुलाकात होती रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके काम करने के तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ही संतुष्ट नहीं है। उसमें नेता भी हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे यहाँ एक नगर पंचायत है, उसके चेयरमैन हैं, उनके सगे बहनोई की डेथ हो जाती है। जिस डिपार्टमेंट में वो थे उस डिपार्टमेंट का वो चक्कर काट रहे थे कि उनके भांजे का मृतक आश्रित में नौकरी लग जाए। जाहिर सी बात है कोई प्रयास करेगा, तो उन्होंने अपना दौड़ धूप किया। फिर उन्होंने मेरे से भी संपर्क किया। मैंने संबंधित मंत्री को फ़ोन किया कि भाई साहब एक छोटा सा काम है, हमें समय दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने हमको शाम को 4 बजे का समय दिया। ये बात मैं आपको लगभग 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैंने उनको बुला लिया, अपने मित्र को, और दोनों लोग मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी ने पूरा रिस्पांस दिया और उन्होंने पूरा रिस्पांस दिया और उनकी तरफ से कोई कमी मुझे नहीं दिखी। अब मैं जो इसका माइनस पहलू बताने जा रहा हूँ आपको। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि आप प्रमुख सचिव को फ़ोन लगाइए। प्रमुख सचिव ने CUG और प्राइवेट नंबर दोनों पर लगाया और फ़ोन उनका नहीं उठा। उसके बाद डायरेक्टर को फ़ोन मिलाया, नहीं उठा फ़ोन। बात मैं सोचा कि शायद अब रिंग बैक आएगा, दोनों किसी मीटिंग में होंगे और हो सकता है कि कोई बात हो, नहीं फ़ोन उठा तो रिंग बैक आएगा ही, क्योंकि विभागीय मंत्री फ़ोन कर रहे हैं। आप यकीन मानिए आज तक तो फ़ोन नहीं आया। तो ब्यूरोक्रेट्स पता नहीं क्यों इतना मन बढ़ हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही अब आपको बताइए, आपने सब एग्जाम्पल तो दे ही दिए। अभी 4-5 दिन पहले पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने एक बड़ा विवादास्पद आदेश दिया था। हालांकि उस पर तत्काल कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो अलग की बात है, लेकिन प्रश्न ये उठता है उसकी हिम्मत कैसे पड़ी। तो ये सब चीजें हैं और इसमें नुकसान अगर कोई उठा रहा है तो इस प्रदेश की भोली भाली जनता के ऊपर इसका, जैसे चूंकि वो मिनिस्टर हैं राही जी, तो राही जी का मामला हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने की वजह से उसमें कार्रवाई हुई और जो कुछ भी होना था हुआ।
तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मैं आपको बताऊं, पहले जो है विधानसभा में, विधान भवन में और विधायक निवासों में आम लोगों की भीड़ रहती थी। लोग विधायकों से कहते थे काम के लिए, लोग हाउस चलता था, सेशन चलता था, तो लोग आते थे, उसमें लोगों के काम होते थे, सुनवाई होती थी। लेकिन अब हाउस चलता है तो विधान भवन भी सन्नाटे में रहता है, विधायक निवास सन्नाटे में है। क्योंकि विधायक मंत्रियों की ही सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। विकास पांडे जी, जनता के अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे आप, मंत्रियों के बुरे दिन आ गए क्या? नहीं, देखिए कुछ एक केसों को आप छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को लेकर के, अगर मंत्रियों विकास पांडे से जी, कुछ एक केसेस होते तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं हो रही होती। लिस्ट लंबी है ऐसे मामलों की। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि मंत्रियों को भी अपने हिसाब से डील करना होता है अधिकारियों को, और कई बार मनबड़ अधिकारी होते हैं जो, यानी आपके मंत्री अधिकारियों से डील करने में फेल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, फेल होना अलग विषय है, फेल होना अलग विषय है। और मुझे लगता है अधिकारी कई बार मनबड़ हो जाते हैं, और मनबड़ अधिकारियों का ये रवैया रहता है कि आपको याद हो कि किस तरीके से एक अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब उन्हें फोन किया और फोन पर उनसे जब ज्यादा हॉट टॉक हो गई तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जूतों से मरवाऊंगा। एक वो भी अधिकारी थे उस उत्तर प्रदेश के अंदर। विकास पांडे जी, लेकिन इस बात पर तो गौर करना जरूरी है ना कि एक आध अधिकारी मनबड़ हो जाए, 10% अधिकारी मनबड़ हो जाए, समझ में आता है। यहाँ पर तो आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए, जिस तरीके एक से आपका चीजें शिक्षा हुई विभाग है जहां पर अधिकारी अपना फरमान जो है जारी कर देते हैं, उसके बाद सरकार की किरकिरी होती है, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है, आनन फानन में डिसीजन लिए जा रहे हैं। किसके हाथ में कमान है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में। और मुझे लगता है जिस तरीके से अधिकारियों के आप कुछ बेहुदा रवैयों की बात कर रहे हैं, तो अभी एक हमारे सम्मानित विश्लेषक साथी ने बताया कि एक फरमान अधिकारी एक जारी करता है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल सस्पेंड करने का काम किया। लगातार इस तरीके की चीजें इधर मैंने देखा है, कुछ हद तक बढ़ी है, निश्चित तौर पर बढ़ी है। और मुझे लगता है ये कहीं सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अधिकारी एकदम से जाकर के इतना एकदम से मनबड़ कैसे हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि एक व्यापक इस पर चर्चा की जाए। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने सरकार की फजीहत कराने का कॉन्ट्रैक्ट अब ले रखा है। पूजा मिश्रा जी, इससे तो आपको फायदा होगा ना पूजा जी, आपकी पार्टी को तो इससे फायदा होगा। नहीं, आप बताइए हमारी पार्टी को कैसे फायदा होगा? जितनी सरकार की किरकिरी कराएंगे अधिकारी, जितनी ज्यादा सरकार की किरकिरी अधिकारी कराएंगे, जनता को परेशान करेंगे, उसका जो बेनिफिट होगा वो तो आप ही के खाते में जाएगा ना। ये अधिकारी जो है, ये किन अधिकारियों की बात करें जो इनके नेताओं के पीछे जो इतने पागल हो रखे हुए हैं कि बोलते हैं कि मुस्लिम का जो है छप्पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इतने पागल हो रखे हैं मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए कि बिल्कुल जाति विशेष, धर्म विशेष लिख करके जियो भी जारी कर देते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर तो आप छोड़ दीजिए सरकार चलाना, कि जब आपके कंट्रोल में अधिकारी नहीं है, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के जियो का अधिकारी नहीं सुन रहा है, फिर आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? फिर आप सरकार में क्यों हैं? ये कैसी सरकार है? जब जनता परेशान होती है, इससे किसी का फायदा नहीं होता है। जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, ये विपक्ष भी चाहता है, और मुझे लगता है कि सरकार को भी यही इच्छा रखनी चाहिए। अभी उन्होंने बोला कुछ अधिकारी, भाई जेई की बात हो रही है, एसडीएम डीएम की बात नहीं हो रही है। और बड़ी बात तो पूजा मिश्रा जी यही है ना कि छोटा मोटा अधिकारी भी जब मंत्री जी से बदसलूकी कर बैठ रहा है तो आम जनता से वो किस लहजे में बात करता होगा, आम जनता की कितनी समस्याएं सुनता होगा। उन्हें लगता ही नहीं होगा कि हमसे बात करने की जो इनकी औकात है। जब उनको लगता है कि मंत्री की औकात नहीं है, एसएचओ की, हम बात किस पे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जेई जो है मंत्री की नहीं सुनता। हम बात कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की इतनी जो है हैसियत नहीं है कि वो एक जेई का ट्रांसफर करा सके। हम बात कर रहे हैं कि एक जो है महिला कल्याण राज्य मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि एक एसएचओ जो है उनका जो गलत एफआईआर हुआ उसके अगेंस्ट जाकर के कार्रवाई कर सके। उसके लिए उनको 2 दिन धरने पे जाना पड़ जाता है, वो भी एक दिन में नहीं होता है। वो 6 घंटे एक दिन बैठती है, पता चलता है कि आश्वासन दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, फिर उनको दूसरे दिन जाना पड़ता है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आम जनमानस कितना त्रस्त होगी इनसे जो है
जाकर के पूछेगी और इनसे जाकर के जानकारी लेगी। और इनके मंत्री भी जो है बड़े बेशरम टाइप के हैं, जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी की बात कर लीजिए, बाढ़ पीड़ी से मिलने जाते हैं, पूछते लंच पैकेट मिला और वो कहते हैं कि भाई बासी पूड़ी दी जा रही है। तो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि प्रश्न पूछ सके कि भाई बासी पूड़ी क्यों दी जा रही है। बगल में खड़े हुए सदर विधायक हंस रहे होते हैं। तो इस तरीके का जो है पूरा मंत्रिमंडल हो रखा हुआ है। और अगर प्रशासन जो है मुख्यमंत्री जी का जियो नहीं मानता, मुख्यमंत्री जी ने जियो जारी किया हुआ था कि आपको सांसद विधायक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अधिकारियों को उनके कॉल अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रदेश है कि जिसमें जो सरकार है उस सरकार की ये अधिकारी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री जी का जियो जारी होता है तब भी नहीं सुनते हैं। ये फिर तो आप सरकार से त्याग पत्र दे दीजिए, फिर जनता किसके पास जाएगी भाई प्रश्न पूछने के लिए, जिनको वो चुन करके भेजी है। बिल्कुल, जनता तो पिसती नजर आएगी अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी के, माफ कीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के जो विवाद है उनके बीच में। नरेंद्र जी, क्या वजह है इसके पीछे, आखिर क्यों अधिकारी उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है ये है, तुलसीदास जी ने आज के 400 साल पहले ही लिख दिया था, भय बिन होए न प्रीत। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो दुष्ट प्रकृति के जो अधिकारी हैं उनमें भय नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी बेलगाम हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। तो उनमें भय पैदा करने की ज़रूरत है। भय का मतलब ये नहीं कि उनको डंडा से पीटिए आप, नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, मैसेजेबल काम, उनके मैसेजेबल कार्रवाई होगी तो ये लोग सही रास्ते पर आ जाए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद 2017 का इलेक्शन था, तो विधानसभा का, और उसमें लास्ट फेज के इलेक्शन और काउंटिंग में 4 दिन का गैप था। तो उसी बीच एक हवा चली कि शायद मायावती रिटर्न हो रही है, मायावती जी की सरकार वापस आ रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, इन्हीं अधिकारियों ने मायावती जी के घर के आसपास सड़कों को जवान से चाट के काली कर दी थी, सफेद पट्टी लग गई, वो रेडियम के जो लगते हैं वो लग गए, पूरा इलाका चमाचम। एक गिरगिट तो झूठ मूठ बदनाम है, गिरगिट से तेज रंग बदलते हैं अफसर, तो इनके रंग बदलने का इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। और इनके खिलाफ जो गड़बड़ कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें डर पैदा होना चाहिए कि बताइए, मिनिस्टर को धरने पर बैठना पड़ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए, मतलब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अभी बस्ती में एक रिटायर्ड सीनियर पीसीएस या आईएएस अफसर भरत पांडे जी, उनके यहाँ उनके इलाके में 10-12 घंटे से लाइट नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया, तो उनको वो बता रहा है, वो नंबर क्या बोलते हैं, टोल फ्री नंबर बता रहा, 1312 1319 क्या है। तो उन्होंने कहा, भैया मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप जिम्मेदार अफसर हो, आप इसको ठीक करवाइए अपने स्तर से, जो आपके मातहत कर्मचारी उनको आदेश दीजिए। तो बताने लगा कि उसके किसके संबंध हैं। वो 4-5 लोगों का नाम लिया, नेताओं के, राज बब्बर का नाम लिया, वो जो अभी विवाद हुआ था उनका नाम लिया, जो अरे क्या नाम उनका, जो राज्यसभा मेंबर है समाजवादी पार्टी से, उनका नाम लिया, बेबी रानी मौर्य जी का नाम लिया, और ऐसे 5-7 लोगों का नाम लिया, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माननीय शर्मा जी से बात करता हूं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि शर्मा जी से उन्होंने बात नहीं की होगी, शर्मा जी से बात की होगी तो बिजली मंत्री जी ने उसको सस्पेंड किया। बात, मेरे कहने का मतलब, इसी हिम्मत कैसे पड़ रही है इन अधिकारियों की। ये अपने जो इनका मूल कर्तव्य है, जो मूल काम है, जिसके लिए ये मोटी तनख्वाह लेते हैं सरकार से, जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, तो इनको खुद करना चाहिए। और जो इसमें आनाकानी करे, जो 19-20 करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त मैसेजेबल कार्रवाई होनी चाहिए। विकास पांडे जी, आखिर क्यों अधिकारियों की हिम्मत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है? नाम गिनवाए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा कि हम इनके करीबी हैं, फलाने के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसदों से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं तक। जी बिल्कुल, देखिए मुझे याद मन पड़ता है, एक किस्सा है 2015 का। एक अधिकारी थे, उनका नाम नहीं आता रहा, शायद पदम सिंह नाम था या क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एसडीएम थे। उनका समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होता है एक बड़े नेता के द्वारा, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर उसे जाकर के एक और उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता
रुकवा देते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है। देखिए, बहुत ईमानदारी की बात ये सब चीजें राजनीति का हिस्सा होती है। कई बार अधिकारी क्या करते हैं कि किसी दूसरे को दबाव में लेने के लिए अपने संबंधों का इस तरीके का हवाला देते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम किसी भी मनगढ़ंत पद्धति से चलेंगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी अधिकारियों को भी मैसेज पहुंचे, मैसेज मिले। बिल्कुल। देखिए, इसी तरीके से चाहे ए के शर्मा जी के जो उस वायरल ऑडियो की बात आई थी, उसमें भी माननीय ए के शर्मा जी ने उसे तत्काल सस्पेंड किया, और यही उस जेई को भी भुगतना पड़ा कि आखिर उसे नौकरी से अपनी हाथ धोना पड़ा, उसे सस्पेंड होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये अधिकारियों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि अधिकारी भी कई बार मानसिकता के ग्रस्त भी होते हैं। ये राजनीति का एक हिस्सा है। मैं फिर कहता हूं आपको कि कई बार अधिकारी उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भी बहुत से कदम उठाते हैं, बहुत से जवाब देते हैं। और मुझे लगता है कि लोक प्रतिनिधित्व धारा के अंतर्गत आपको जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो काबिले तारीफ हो, और उसकी एक गाइडलाइन है बाकायदा, उसमें धारा में प्रावधान है कि आप जनप्रतिनिधि के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की बदनामी तो होती ही होती है, साथ ही सरकार जो अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का एक संयुक्त उपक्रम है, आपस में एक कहीं ना कहीं तारतम्यता की भी कमी प्रदर्शित होती है। और मुझे लगता है शायद यही जताने का कुछ अधिकारी इस तरीके से प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी निगाह बनाए रखे होंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें बदली हुई भी नजर आएंगी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जब जो है ये अधिकारी शिवपाल यादव जी का कॉल नहीं उठा रहे थे, वो बार को लेकर के कॉल कर रहे थे, मिलना चाह रहे थे, तो जब उनका फोन नहीं उठाया जा रहा था तो माननीय शिवपाल यादव जी ने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, तब सरकार को ये लग रहा था कि बिल्कुल बढ़िया है, ये अफसर जो है कॉल नहीं उठाते हैं या काम नहीं करते हैं विपक्ष के विधायक या सांसद का, तो अच्छी बात है। पर वही अधिकारी को नहीं लग रहा मन बढ़ाए जा रहे हैं हम। जब आप विपक्ष के जो है नेता, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पब्लिक सर्वेंट है, आप कार्य करिए। अगर सरकार है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सदन में भाई पक्ष विपक्ष सब बैठते हैं और सबका कार्यभार होता है कि कार्य करना। पर इस सरकार में अगर भी फिर कह रहे कोई मानसिकता से ग्रसित, भाई आपकी दूसरी बार सरकार चल रही है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनकी अपनी कोई मानसिकता हो रखी हुई है। इनकी कौन सी मानसिकता हो रखी है कि जब से वो नहीं करेंगे, ये मानसिकता हो रखी हुई है इनकी। ये मानसिकता हो रखी है कि मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनेंगे, ये कौन सी मानसिकता होती है? और अगर आप इन मानसिकताओं को बदल नहीं सक रहे हैं, फिर तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए, इस्तीफा दीजिए, बोलिए भाई प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, सरकार हमसे नहीं चलाई जा रही। और आप कैसे सरकार चलाएंगे बताइए? आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं कि आप जाकर के ट्रांसफार्मर बदल देंगे, वो तो बिजली विभाग को ही करना पड़ेगा ना। आप जो है, जो आपका काम है गवर्नेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा, वो तो आप कर नहीं सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को लुकआउट करने का आपका काम है। अगर पूजा मिश्रा जी, और विडंबना यही है कि ट्रांसफार्मर बदलना बिजली विभाग का काम है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा मंत्री जी से कहा जाता है खुद आके बदल लीजिए ना ट्रांसफार्मर, और फिर मंत्री जी पहुंच भी जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, धरने पर भी बैठ जाते हैं। विकास पांडे जी, ऐसे चलेगी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथी बहुत उत्तेजित हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक मुद्दा है उनके लिए। ये मुद्दा नहीं है, इस बात को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी बरसों बरस इस प्रदेश में सरकार चलाई। मैंने नाम बताया, अमिताभ ठाकुर एक डीएसपी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जब उन्हें फोन करते हैं तो वो जनों बातों को इतने हद हो जाते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये कहते हैं मैं जूतों से पिटवाऊंगा। तो समाजवादी पार्टी जब इस तरीके का कृत्य करती है तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके से लेकर के। लेकिन आज की भी बात कर लीजिए ना, आज ये जो हो रहा है, आपके तमाम मंत्री जो है धरने पर बैठ रहे हैं, प्रतिभा शुक्ला से लेकर राही तक, ये क्या है? देखिए, क्या इसे सिस्टम का लूपहोल नहीं मानते हैं आप? देखिए, सिस्टम के लूपहोल को अगर हमने एक्सेप्टेबल किया होता तो शायद उन अधिकारियों को
सस्पेंड नहीं किया होता। सबसे बड़ी चीज इस बात को समझिए आप, और ये भी समझिए कि अधिकारी सस्पेंड होंगे, अधिकारियों पे दबाव आएगा। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अभी वर्तमान में एक नीति चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी समीक्षा करनी चाहिए। और समीक्षा क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि आप 3 साल तक एक अधिकारी को एक जगह रख करके रखते हैं और 3 साल तक उसे ये लगता है कि अब हमारे ट्रांसफर की संभावनाएं बहुत कम है, तो उस लिहाज से उस पर कहीं ना कहीं इस बात का मानसिक दबाव भी नहीं रहता। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार अपने स्तर पर समीक्षा भी करेगी। अब समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखेंगे, जिनकी सरकार में 12 से लेकर 17 तक 1200 से ज्यादा पुलिस वालों पर उनके ऊपर प्रयास हुए, उनके ऊपर हमले हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में। और समाजवादी पार्टी की सरकार में एसपी ऑफिस में घुस करके एसपी को लातों से मारा गया, आपको मालूम है? ये समाजवादी पार्टी जब अधिकारियों को लेकर के आज इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आपका नजरिया बिल्कुल अलग था। भारतीय जनता पार्टी का नजरिया अलग है। जो अधिकारी इस तरीके का मनगढ़ प्रवृत्ति का इख्तियार करके, जो लोग प्रतिनिधित्व की धारा का ठीक है विकास पांडे जी, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जाकर, विकास पांडे जी क्या ये माना जाए कि योगी सरकार में इतनी ज्यादा इज्जत दे दी गई अधिकारियों को कि हजम नहीं हुई, ऐसा है क्या? देखिए ये एक बहुत लाइटर नोट का कमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। कारण ये कि मुझे अधिकारी की एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी का निर्वहन आप तभी करेंगे जब आप कहीं ना कहीं आप पर एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी क्यों बैठाला जाता है? इसीलिए बैठाला जाता है कि आप नियंत्रण में रहें। क्या कहेंगे इस पर? नियंत्रण में पहले योगी सरकार अधिकारियों को फ्री हैंड देने का काम भी करती है। ये भी तस्वीर हमने देखी किस तरीके से एनकाउंटर पुलिस बोलकर पीठ थपथपाई जा रही थी सरकार के द्वारा। अब वही पुलिस है जो मंत्री की बात नहीं सुन रही। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है। अधिकारी भी समझते हैं कि कौन मंत्री प्रभावी है और कौन नहीं है, कौन मंत्री मुख्यमंत्री जी के नजदीक है, कौन मुख्यमंत्री जी के नजदीक नहीं है। ये अधिकारी भी समझते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन बीट करके अधिकारी आते हैं। अगर इनमें डर नहीं होगा तो ये उपेक्षा करेंगे। मैं विकास पांडे जी को देर से सुन रहा हूँ और ये मुझे बहुत भले इंसान लग रहे हैं, चाहे दबे तौर पर ही, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिस बात पर डिबेट हो रही है वो बात सही है। लेकिन पांडे जी के सामने भी पार्टी को बचाने की भी जिम्मेदारी है, सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है। पांडे जी मैं आपके साथ हूँ, आप वास्तव में बहुत भले इंसान मुझे लगते हैं। बहरहाल थोड़ा सा मैं अलग बहक गया था। तो देखिए बात इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये इस बात को मान लेना चाहिए कि अफसर जो है वो आम तौर पर किसी के नहीं होते हैं। जिसकी सरकार होगी वहीं चपक जाएंगे। ये अभी पता चल जाए कि ABCD किसी दूसरे की सरकार आने वाली है तो आप मानिए पांडे जी ये आपको बहुत तेज नमस्कार करेंगे। ये इनका मतलब एक इनका मूलभूत चरित्र है। ये तो अधिकारियों को अपना नहीं समझना चाहिए। इनसे काम लीजिए, इनको डिसिप्लिन में रखिए। एनी हाउ एन केन प्रकारण जो काम करे उसकी पीठ थपथपाइए, जो काम न करे उसको दंडित कीजिए। तभी ये प्रदेश लाइन पर रहेगा और तभी जनता का भला होगा। और तभी मंत्रियों को दो मिनिस्टर अगर धरने पर बैठ रहे हैं ये बड़ी बात है, ये जान लीजिए आप। और जब मैंने शुरू में बताया था कि एक कैबिनेट मिनिस्टर आज तक उनका फोन नहीं आया। अब जान लो आप, और वो प्रभावी मंत्री भी माने जाते हैं। और मृतक आश्रित में नौकरी देना एक जो है एक पुनीत कार्य है, लेकिन नहीं कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि नरेंद्र जी क्या इसके पीछे करप्शन भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जा सकता है? क्योंकि कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री है जिन्होंने अभी खुलासा किया था कि अफसर जो हैं वो घूस ले रहे हैं, उससे वो परेशान नजर आए थे। बड़े भ्रष्टाचार का उन्होंने खुलासा किया था मंत्री जी ने। क्या ये जो मिल बांट कर खाने वाली जो सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है क्या? देखिए इस पर तो लंबी डिबेट हो सकती है भ्रष्टाचार पर। और देखो पैसा वैसा खाने वाला जो मामला है, कोई हमारे आपके सामने पैसा नहीं लेता, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि इधर उधर की लेन देन तो चलता है। और यह भी एक कारण हो सकता है जो अनुशासनहीनता बढ़ा रहा है, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, रियलाइज किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लेन देन से कोई मतलब नहीं है।
वो स्वयं में तो ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन अगर कहीं उनकी सरकार में कुछ हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? मैंने देखा है जो राजनीतिक विश्लेषक आते हैं ना, बड़ा बढ़िया मुख्यमंत्री जी को क्लीन चिट दे देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 5वीं कक्षा के मासूम से बच्चे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे करप्शन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मासूम से बच्चे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि अफसर जो है जनता की सुनते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मुख्यमंत्री क्यों है? चले जाए पाठशाला में, पहले शिक्षा कंप्लीट कर ले, उसके बाद में आए। इस बात को कभी, जब आप फीता काटने जाते हैं, जब आप कुछ अच्छा होता है अपनी पीठ थपथपाते हैं, तब आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और मुझे इस चीज से बहुत आपत्ति है, ये इकलौते नहीं है, मैं न जाने कितने भी जो है डिबेट में बैठती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो है जो विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता तो मैं फिर कहूंगी इस्तीफा दे दे। कि आपको कैसे नहीं पता है कि आपके नाक के नीचे करप्शन चल रहा है? आपको कैसे नहीं पता है कि आपके अफसर जनता की छोड़िए मंत्री की नहीं सुनते हैं? आपको कैसे नहीं पता है? आपको सब पता है। अगर आपको नहीं पता होता तो जो है कानपुर में सीएमओ सस्पेंड और डीएम जो है बरकरार नहीं रहता। आपको तब भी जानकारी थी, आपके पास में पैर भी जा रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सतीश महाना जो है हार गए और माननीय मुख्यमंत्री जी की विजय हो गई, डीएम रुक गए, सीएमओ को जो है आपने बर्खास्त कर दिया। पूजा एक मिनट मेरी बात सुन लो। पूजा बेटा मेरी एक बात सुन लो। तुम बहुत तेज तर्रार जो है वो प्रवक्ता हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्राइमरी स्कूलों के संबंध में जो तुम्हारी राय है वही राय मेरी भी है। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखी है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होने के बावजूद चैनल पर नहीं कही जा सकती हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को, ठीक है वो अच्छे हैं बुरे हैं अलग की बात है, लेकिन सम्मान करना हमारा और आपका दोनों का सबका ये मतलब ये तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय ही कहा। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ तुम अपमानित कर रही हो। ठीक है पूजा मिश्रा जी, नरेंद्र जी, हाँ विकास पांडे जी, मुख्यमंत्री के अगल बगल जो मंत्री हैं, आजू बाजू वाले मंत्री परेशान हैं अफसरों से, और आलम यह है कि धरना देकर मंत्रियों को अपनी बात रखनी पड़ रही है। ये तो गंभीर समस्या है ना। आखिर मंत्री जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है? मुझे लगता है राही जी काफी लंबे समय से मंत्री हैं और प्रतिभा शुक्ला भी मुझे लगता है दूसरा टर्म है उनका इस मंत्रिमंडल में, वो भी लंबे समय से मंत्री है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, क्या ये स्थिति किसी एक अधिकारी या 2 अधिकारी की वजह से आई है? उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे विकास पांडे जी शायद आप प्रश्न समझ नहीं पाए। नहीं विकास पांडे जी, प्रश्न ये है कि धरना देकर ये जानकारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई मंत्री जी को कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? एक राज्य मंत्री है, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले मंत्री हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या धरने के बाद मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ा कि उनके मंत्री परेशान हैं? नहीं देखिए, क्यों अगर परेशान हो तो मुझे लगता है कि जब प्रतिभा शुक्ला जी का ही आप उठा करके उनका अगर फेसबुक अकाउंट चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लगभग 1 या 1.5 महीने पहले इसी वाक्य से 1 या 1.5 महीने पहले वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकती थी किसी एक विषय में। देखिए विषय केवल एक निकल करके आया और वहां पर किसी अधिकारी के हठधर्मिता की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई, तो आप सारे अधिकारियों को ब्लेम कर देना मुझे लगता नहीं है न्यायोचित होगा। दूसरी चीज मुझे लगता है पूजा जी बहुत तेजी में, मैंने कहा ना कि इन्हें मुद्दा चाहिए था और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि भ्रष्टाचार हो रहा था। डरो मत, मैं बीच में नहीं बोला था पूजा जी, मैं बीच में नहीं बोला भाई। तो अखिलेश यादव जी को पता होता था, क्यों पता होता था जानती है? क्योंकि उनकी हिस्सेदारी थी भ्रष्टाचार में, उनका कमीशन बना हुआ था, उनके हर व्यक्ति से उनकी चाहे गायत्री प्रजापति हो चाहे कोई उनके साथ डीलिंग थी, शायद इसलिए उनको वो चीज अच्छे से पता थी। इसलिए अखिलेश यादव जी का हिस्सा था तो उन्हें पता थी, अधिकारियों के साथ डीलिंग थी उनकी, लेकिन इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये सारी चीजें नहीं पता थी क्योंकि उनकी कोई डीलिंग नहीं है अधिकारियों के साथ। ये बुनियादी फर्क है हमारी सरकार का और अखिलेश यादव बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो आरोप लगाने से आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री की डीलिंग नहीं है इसलिए इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या दूसरे मंत्रियों के क्या डीलिंग? भ्रष्टाचार की मैंने बात की, आपने बात नहीं सुनी।
विकास पांडे जी, दूसरे मंत्रियों की डीलिंग थी क्या? हाँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देंगे और वो ठीक हो जाएगी, ऐसा संभव कहाँ है? आपने नहीं सुना कि माननीय हमारी पैनलिस्ट साथी पूजा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वक्तव्य था। और मैंने इसके ऊपर उन्हें काउंटर किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी की तरह हिस्सा नहीं होता था। उनके मुख्यमंत्री को इसीलिए पता होता था क्योंकि उनका हिस्सा होता था भ्रष्टाचार में। गायत्री प्रजापति को मंत्री इसीलिए बनाए रखा गया था क्योंकि हिस्सा बहुत मोटा था, पैसा बड़ा अच्छा खाता जा रहा था, तो वो पैसा कैसे कम हो जाता है, इसलिए गायत्री प्रजापति को मंत्री बना करके रखा गया। पूजा जी मैं बीच में नहीं बोला था, पूजा जी मैं बीच में नहीं बोला, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोला, सांस को आंच नहीं होती, मैंने जरा आपकी डुबकी रख पे हाथ रख दिया, आप भरवा गई। पूजा मिश्रा जी, सुनते विकास पांडे जी को बोलने का मौका दूंगी आपको। नहीं, ठीक है, बात कंप्लीट करने दें विकास जी को। उत्तेजना से कुछ नहीं होता, उत्तेजना से कुछ नहीं होता, अभी चीजें बहुत हद तक आपके भी सामने आएंगी। जनता है, उनको पता है कि भ्रष्टाचार चल रहा, क्या वो संलिप्त है? इनको भी पता है कि भ्रष्टाचार चल रहा, तो ये भी संलिप्त है। अभी आपके आदित्य यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, आपके ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आदित्य यादव का वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो में कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार थी तो हमारे यहाँ सरकार में आप कनेक्शन कराइए चाहे ना कराइए, बिजली जलाइए, लेकिन अधिकारी आपके घर नहीं आया करते थे। इस तरीके की आपके आदित्य यादव कह रहे हैं। कभी पूछा है आपने ऐसी सरकार चलाने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, ऐसी सरकार चलाने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, बताएंगे आदित्य यादव ने क्या कहा? पूछा सुना कभी आपने? पूछेंगे, हिम्मत है? उन्होंने तो बाकायदा मंच से कहा कि हमारी सरकार जब थी तो हमारे में कनेक्शन कराइए चाहे ना कराइए, आप बिजली जलाइए, कोई अधिकारी जेल आपके दरवाजे आने वाला नहीं था। तो ऐसी सरकार चलाने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके पास पूजा मिश्रा जी, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए कि खुद मंत्री जो है अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं, अधिकारी करप्शन कर रहा है, इसकी पोल खोलते मंत्री नजर आए, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी कंप्लेंट करते खुद मंत्री नजर आए, ये तो अच्छी बात है ना? बात तो वही है ना कि जब वो आपने सुना होगा ना, लोकोक्ति है जाकी पाँव न पटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब तक इन लोगों को पता नहीं चल रहा था, अब जब इनकी पैर में बीवाई फटी है तब उनको पता चल रहा है कि अधिकारियों का दर्द पता है सपा को, मुझे मालूम है, क्योंकि भ्रष्टाचार में बराबर का कमीशन था, इसलिए पता है बेचारे कैसे एक आदमी को ठग के उसका शोषण करके पैसा लेके आते हैं। खानों को गिरवी रख करके सरकार चलाने वालों को पता है भाई कि बड़ी मेहनत से पैसा पैदा करके अधिकारी दूसरे की जेब से निकाल के लाता है और सपा के नेताओं की जेब में पहुंचाता है। इसलिए आपको अधिकारियों का दर्द बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं वही कह रहा हूं जो ना, काम करना था वो बहुत खुद अच्छे से योगी पता है सरकार के समझ में। मंत्री करते नजर आए हैं, अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं, करप्शन की पोल खोल रहे हैं, चरमराई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, सुनाई कर देता है, सरकार के काम पे झूठा रेंगती है और अभी ठीक है, नहीं रेंग रही ठीक है पूजा मुख्यमंत्री के मिश्रा काम जी, पे। नरेंद्र जी को सुन लेते हैं अब। हाँ, तुम सवाल क्या था आपका? जी नरेंद्र जी, मेरा प्रश्न यह है कि खुद मंत्री जो है अधिकारियों की पोल खोलने में जुटे हुए हैं, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है ये कहते नजर आ रहे हैं मंत्री, भ्रष्टाचार व्याप्त है ये कहते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, मंत्रियों के सामने मजबूरी है, उनको फिर विधानसभा के चुनाव लड़ना है और अगर जनता उनसे नाराज रहेगी तो फिर वो मंत्री बन के रह जाएंगे और दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसलिए जनता जो कह रही है उसकी बात को सुनना उनकी मजबूरी है। और जब लोकल लेवल पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्री, ये तो क्या बताएं है, ऐसी स्थिति तो हमने लगभग 40 साल का मेरा सार्वजनिक काल है, लेकिन मैंने ऐसा समय नहीं देखा था कि दो मिनिस्टर धरने बैठ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जो है नंदी जैसे मिनिस्टर जो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। मैंने पूजा तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जानकारी रहती है लेकिन उसको चैनल पर नहीं शेयर किया जा सकता, ठीक है ना? तो इसलिए स्थिति बहुत अच्छी है, यह बात नहीं कही जा सकती। मंत्री की मजबूरी है, जब मंत्री कोई सुने। इनडायरेक्टली नरेंद्र जी ने बड़ी बात कह दी कि ये बात नहीं कही जा सकती कि स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है नरेंद्र जी, बात कंप्लीट करिए। मंत्री तो जान रहा है ना कि उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी उसके क्षेत्र से है और क्षेत्र में अगर जनता उसके खिलाफ हो गई तो कौन सुनेगा? मंत्री यह सब करके अपने वोटर्स को एक मैसेज भी दे रहा है कि देखिए मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही, इसलिए देखिए जो भी तरीका है लोकतांत्रिक तरीका वो मैं सब वो कर रहा हूं। धरना देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मंत्री की नहीं सुनी जा रही है और जेई स्तर पर बाप रे बाप
तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात मेरे समझ में नहीं आती। बिल्कुल। विकास पांडे जी, देखिए सबसे नरेंद्र बड़ी जी चीज ने ये है, इनडायरेक्टली बोल दिया है कि सब कुछ ठीक है, ये कहना उचित नहीं होगा। अगर मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है, जेई स्तर का, एसएचओ स्तर का जो अधिकारी है वो मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, हारे थके मंत्रियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और मुझे लगता है कि एक अधिकारी के केवल रवैये से और एक मंत्री के कंट्राडिक्शन से आप इस चीज को नहीं समझ सकते। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मेरा ये 20 दिन मानना से है। एक इलाके आपको की इस चीज नहीं, की आप सुनिए, विकास सुनिए पांडे मेरी जी बात। बच नहीं सकते इन सवालों से। आप 20 दिन से एक नहीं। क्षेत्र में बिजली पांडे जो जी- है वो ठप थी। पांडे जी, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन यह भी सही है कि जब आप चावल किसी बर्तन में पकाते हैं तो पूरा चावल नहीं देखते हैं, उसमें से एक दाना निकालते हैं, देखते हैं आप कि पक गया कि नहीं पक गया है। अगर पक गया है तो उस बर्तन को चूल्हे से निकाल करके अलग रख देते हैं उठा करके। ठीक है, अगर एक नरेंद्र जी, जी नरेंद्र अगर जी, मेरी ये पूरी बात, बिल्कुल- पांडे जी मेरी बात ये- पूरी हो जाने दीजिए। जी। अगर एक घटना नहीं है, मैंने पूजा से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूं, बहुत सारी जानकारी है जिसको चैनल पर शेयर नहीं किया जा सकता। और मिनिस्टर अगर धरने पर बैठ रहा है, अपनी ही सरकार धरने पर बैठने का मतलब है कि अपनी सरकार के खिलाफ, अगर सब कुछ ठीक होता, पहले का समय होता, तो धरने पर बैठने वाले मंत्रियों को बर्खास्त भी किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये मामूली घटना नहीं है, लेकिन मजबूरी है, उसको फिर चुनाव लड़ना है, उसको क्षेत्र में बने रहना है। अगर एक जनता पूछेगी नहीं कि यार तू एक ट्रांसफार्मर नहीं ठीक करा सकते हो तो तू जो कौन मंत्री हो, तो ये सारी चीजें हैं, ये चीज ठीक अच्छी नहीं है। विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए। एक ट्रांसफार्मर देखिए- नहीं ठीक करा पा रहे हैं, कौन से मंत्री? नहीं देखिए, अगर मैं वापस उसी बात पे चल के आता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसफार्मर, कई ट्रांसफार्मर, तमाम सी चीजें हैं, लेकिन एक मुद्दा बना करके उस चीज को प्रस्तुत इसलिए एक हुई तो ट्रांसफार्मर जैसी चीज तो बहुत मामूली हो गई ना विकास पांडे मैं जी। वही कह रहा हूं ना एक कि मंत्री माननीय के लिए मंत्री जी देखिए- ट्रांसफार्मर बदलवा देना कितना बड़ा टास्क था। 20 दिन उनको जो है जी हुजूरी करनी पड़ी। जो अफसर हैं उनको जाके उनके पास उनको अपना फरमान रखना पड़ा कि भाई बदल दो, रिक्वेस्ट करनी पड़ी अफसरों से। उसके बाद बस रुकी भी मिल गई बदले में। नहीं देखिए, जेई का क्या एटीट्यूड रहा, किन परिस्थितियों में क्या बात कही, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ अधिकारी इस तरीके के मनवड़ प्रवृत्ति के होते हैं जो अपने आप को नहीं, सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र जी को पता होगा कि अधिकारियों का भी नेचर ऑफ बिहेवियर अलग तरीके का होता है सबका। और मुझे लगता है कि इस बात को आप इस तरीके से समझ सकती हैं कि मैंने एक उदाहरण केवल आपको दिया, और मुझे लगता है कि उनके कद का ना प्रतिभा शुक्ला जी हैं और ना ही राही जी हैं उनके कद के। मैंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का आपको जिक्र करके पूरा वाक्य बताया, वो भी एक सरकारी अधिकारी पांडे जी थे। आपने पूरा वाक्य अमिताभ नहीं ठाकुर बताया जी। है। पांडे जी जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं, आप उसको, जैसे बात भी सही है, चैनल पर उसको खोल के बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूरा वाक्य आपने नहीं बताया है। नहीं, पूरा वाक्य मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी, सार्वजनिक जगह पे बैठ करके उनकी चर्चा करना ठीक नहीं बनता। लेकिन बहुत से, एक वो भी तरीका था, वो भी एक अधिकारी थे ना, अमिताभ ठाकुर भी एक अधिकारी थे जिनके साथ किन परिस्थितियों में क्या कहा गया। तो क्या आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दोषी मान लेंगे या अमिताभ ठाकुर विकास को पांडे दोषी जी, मान लेंगे? लेकिन चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि बीते 15 दिनों में दूसरे मंत्री हैं जो धरने पर बैठे, और बीते दिनों की अगर घटनाएं उठाकर देखें, लिस्ट उठा के देखें तो काफी लंबी नजर आएगी। चाहे नंदी की बात करें, चाहे ए के शर्मा की बात करें, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सामने आए। यही वजह है शायद कि कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकंड में। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जब बिजली विभाग की बात आई, आप प्रतिभा शुक्ला की बात एक ऑब्सेशनल केस में आप हटा सकती हैं, क्योंकि बिजली विभाग के बैक टू बैक 2-3 केसेस आए, आपने भी देखा। बिजली विभाग में इस समय प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो चीजें चली, और उसके बाद जो अधिकारियों ने बार बार धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करके चीजों को ना मानने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अधिकारी इस बात से नाखुश हैं कि सरकार इन कदमों को पीछे खींचे, इन कदमों को आगे ना ले ठीक है, ये आप बड़ी ये चीज कह रहे है। हैं कि अधिकारी जो है सरकार की फजीहत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वाला मुद्दा अधिकारियों को भा नहीं रहा है। पूजा मिश्रा जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट।
अदिति जी, मेरी जो है भाजपा के प्रवक्ता से जो है रिक्वेस्ट है कि एक बार ये समस्या में क्या है, बस ट्राई करने के लिए रात को 11 बजे किसी अधिकारी को कॉल कर ले, अपने जिले के डीएम को भी कॉल कर ले और वो कॉल रिसीव हो जाएगा, डीएम रिसीव कर ले, परेशानी से बात कर ले, तो आप जानिएगा यहाँ पे ये बार बार जो कह रहे हो जो है राजनीतिक विश्लेषण की बहुत सारी चीजें जो टीवी डिबेट में नहीं कही जा सकती, ये सच्चाई है और हर एक व्यक्ति इससे गुजर रहा है और हर एक व्यक्ति, हम लोग तो रिकॉर्ड इसमें करते हैं, जब कभी समस्या पड़ती है कॉल करते हैं तो 112 पे भी कॉल करके, ताकि जो है कल को कभी चेक होगा तो रजिस्टर रहेगा कि हाँ ये चीजें हुई थी और ये घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया। बिल्कुल, जब मंत्रियों के फोन नहीं उठते हैं, जब मंत्रियों के फोन नहीं उठते हैं तो आम जनता के फोन कैसे उठेंगे? नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट। मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए और जो गड़बड़ करते हैं, चाहे वो वाणी से चाहे अपने कर्तव्य से, जो भी गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। बिल्कुल, इस खास चर्चा में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में अफसर बेअंदाज और मंत्री विधायक परेशान, इस मुद्दे पर लगातार घमासान मचा हुआ है, जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि अफसरशाही पूरी तरीके से बेलगाम है, धड़ाम है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।